अक्टूबर 2013 के ऑपरेशन के आगाज से अब तक कराची के हालात बहुत बेहतर हुए हैं। ये हम नहीं कहते, ये सर्वेज, पुलिस रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस असेसमेंट्स, रियल एस्टेट एजेंसियां, बिजनेस गुरु और स्टॉक एक्सचेंज के नंबर कहते हैं। पिछले 3 साल नवाज शरीफ और राहील शरीफ के दरमियान काफी ऊंच नीच रही, मगर कराची के मामले में दोनों साबिक आर्मी चीफ और वजीर आजम साहब एक पेज पर थे कि कराची में तशद्दुद का खात्मा करना ही होगा। यही वजह है कि वफाक और GHQ के दरमियान इस अंडरस्टैंडिंग से कराची में बेसिक लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रीट क्राइम और सियासी पार्टियों से मुंसलिक तशद्दुद भी कम हुए। इसके साथ साथ भत्ताखोरी और अफगा बराए तावान बहुत हद तक कम हुआ, मगर दहशतगर्दी जारी है। कल के महाज में हम आपको उन नो-गो एरियाज में लेकर गए जिधर 2.5-3 साल कबल पुलिस क्या रेंजर्स तक नहीं जा सकते थे। आज बड़े दहशतगर्द ग्रोहों की कमर तो टूट गई है, मगर जैसे छिपकली की भी काम कर रहे हैं। सलाहियत कम, बड़े बड़े बम ब्लास्ट और कम, मगर दहशतगर्दी ज्यादा। लो कैपेसिटी हाई इंटेंसिटी अटैक्स। सफूरा गोट, सबीर महमूद, अमजद साबरी, मिलिट्री पुलिस किलिंग्स, ये सब कातिलाना हमले मिसालें हैं आजकल की दहशतगर्दी की। इस सवाल की खोज में कराची के साबिक नो-गो एरिया से, एक जमाने में तालिबान के अड्डों से, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान के साथ ये है आज का महाज, कराची का महाज। तो शोएब भाई कब से आप फोर्स में? मैं 91 में ASI अपॉइंट हुआ था। कराची के ही हैं आप? कराची के। यहाँ सबसे पहले मेरी पोस्टिंग थी अब्बास टाउन, एक चेक पोस्ट है जो सचल थाने की है, उसका मैं चौकी इंचार्ज था। फिर मैं SHO, उसके बाद SHO सुराबगढ़ हो गया। उस वक्त यहाँ हालात जो थे, एक दिन में 4-4, 5-5 जो है वो मर्डर होते थे। मेरा एक इनकाउंटर हुआ था जिस दिन मैं SHO सुराबगढ़ लगा था, उसके चौथे दिन ही मेरा एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें मेरे शोल्डर में गोली लगी थी। ये देख रहे हैं, ये मलिक आगा होटल है, ये तालिबान का जो घर था उस जमाने में, ये इस गली के अंदर जो Really? ये थाना? ये चौकियां सर, दोनों चेक पोस्ट हैं। एक सचल थाने की चेक पोस्ट है। कोई मशहूर चेक पोस्ट है? अगर कोई एक्शन वैक्शन हुआ है? हाँ, ये अलासिफ चेक पोस्ट है, बहुत मशहूर चेक पोस्ट है। आए। अब पुलिस की प्रेजेंस, ग्रेट ऑफ द स्टेट जिसे कहते हैं, वो भी है विदाउट अ डाउट, मगर जो एक इतना सेंसिटिव इलाका है, मेन शाहरा है कराची की, 7 अब्बास टाउन का जो ब्लास्ट हुआ था, तकरीबन 85 लोग शहीद हुए थे। उस गैंग को किसने पकड़ा था, उस अफसर से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उस यूनिट के अफसर से जिसने वो गैंग बस्ट किया था। मगर ये हालात हैं आम पुलिस के। ये इधर का डिस्ट्रिक्ट मलीरी जोन का ये थाना है, सुराबगोट की मेन ये पुलिस चौकी है। कम से कम 3 जो शहीद हैं इधर के, ये हेड कांस्टेबल नज़ीर अहमद, लतीफ़ुल्लाह, मोहम्मद मिथल शहीद हुए हैं। ये हेड कांस्टेबल मोहम्मद शरीफ ये वापस जा रहे थे घर ड्यूटी ऑफ करके। ऐसे अपने शुहदा को इन्होंने याद किया हुआ है। ऊपर और ASI मोहम्मद जावेद का भी नाम। बुलेट होल्स अटैक हुए हैं, इस पे होल्स हैं, बुलेट होल्स हैं। कार्रवाई की गाड़ियाँ जो पकड़ी जाती हैं सामने खड़ी की हुई हैं। बट दिस इज़ हाउ पुलिसिंग इन कराची इज़ डन। इतना इंपॉर्टेंट इलाका है। और अब मैं बात करूंगा शोएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। शोएब शेख, साबिक SHO सचल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का हीरो कॉप आपको कहते हैं, हीरो हैं आप? नहीं, हीरो नहीं है, मेहनत की है उसका सिला है। चौधरी असलम साहब की टीम में और उमर शाहिद साहब की टीम में और रावनवार साहब, ये जो रावनवार साहब की टीम है, फेमस CID जो अब CTD हो गई है। जी जी। और आप सबकी वाइट सलवार कमीज मशहूर है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब, ये बताएं,
अब्बास टाउन वाला जो अटैक था, बाकी जो गुजरा है कराची के साथ, ख़त्म नहीं हो रहा, कम हुआ है मगर नौयत बदली है। जो मुझे समझ आ रही है वो खान जमान वाला ज़माना, आबिद मुच्छड़ वाला ज़माना ख़त्म रिलेटिवली हो गया है, मगर अब कहते हैं दाइश भी है और ये छोटे छोटे गैंग्स अब रह गए हैं। AQIS है, अमजद साबरी साहब को जिसने शहीद किया है, साथ साथ इनके जो नए स्लीपर सेल्स हैं, कहते हैं कि ये सबीन महमूद का मर्डर हो या सफूरा गोट का अटैक हो, ये पिच किया जा रहा है। जो ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे वो ख़त्म हो गए, 2-2, 4-4, 6-6 लड़के रह गए। ग्रुप हो गए। ये क्या हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहले ये बड़े ग्रुप थे और इन ग्रुपों में 20-20, 25-25 लोगों का ग्रुप था। जैसे कि सुराब कोट पे सबसे बड़ा ग्रुप खान जमान का था और कुंवारी कॉलोनी में सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो आबिद मुच्छड़ लीड करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और 5-5, 6-6 लड़कों के छोटे छोटे ग्रुप हैं जो अभी आइडेंटिफाई नहीं होते आसानी से। शेख साहब, अब वो आबिद मुच्छड़ और खान जमान वाला जो ज़माना था, जब इनके जो हैंडलर थे, इनकी जो कॉल्स थी ट्रेस होती थी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और वज़ीरिस्तान वगैरह, खुरासानी से ये ऑर्डर्स लेते थे, क्लेम भी उधर से होता था। वो एक अलग कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था। ये जो हो रहा है, ये जो 2-2 लड़के हैं, अब ये जो सुना है, ये जो अभी रिसेंटली जो CTD ने बस्ट किया है, ये कैपरी वाला, एक मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौलें, 2 लड़के, 70 खून। इन्हें कौन हैंडल कर रहा है? ये किधर से हैं? ये भी अफगानिस्तान से ही है। इनकी लीडर भी बीच में एक बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है वट, जहाँ से ये ऑपरेट होते हैं, वहाँ आते जाते हैं और इनको जो इंस्ट्रक्शन मिलती है वो ज़्यादातर वट से मिलती है। वट तो ये मैंगलों का इलाका नहीं है? वट जी बिल्कुल है, लेकिन वहाँ दाइश और लश्कर जंगी के लोग आसानी से जाके छुप गए और वहाँ से ये जो है ज़्यादा ऑपरेट हो। ये दाइश वज़ीर आज़म साहब तक ने बोला हुआ है, निसार अली खान साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला हुआ है, सिंध के आला हुकाम ने बोला हुआ है कि दाइश नहीं है। वज़ीर आज़म साहब तक ने बोला हुआ है, निसार अली खान साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला हुआ है, सिंध के आला हुकाम ने बोला हुआ है कि दाइश नहीं है। मगर व्हेन वी टॉक टू जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, आप जैसे लोग हैं, उनसे बात करें तो कहते हैं दाइश निकल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कराची में। इसके सबसे बड़ा सबूत है साने सफूरा, जो मुल्जिमान पकड़े गए, उन्होंने इसको ऑन किया है कि हमारा ताल्लुक दाइश से। तो ये क्यों? ताहिर मनाज ग्रुप जो है, ताहिर मनाज जो था, जो इस ग्रुप को हेड कर रहा था, वो कहता है कि हमारा वास्ता जो है दाइश से है और इसके साथ जो और दूसरे लोग पकड़े गए, ये सब पहले छोटी छोटी लश्कर जंगली में थे। शेख साहब, अब मकसद क्या है? अभी हम गुजरे, ये होटल गुजरा, क्या कहते हैं, मलिक आगा। हाँ, मलिक आगा होटल। एक ज़माने में ये गढ़ होता था तालिबानों का। बिल्कुल। अब ये ऐसी प्रेजेंस शहर में रखते हैं कि जैसे ये इनके खत्म हो गई। ये बिल्कुल गढ़ था TTP तहरीक तालिबान का। और ये आप देखें पीछे हमारे इसमें ये पुलिस वाले जो हैं, ये इन्हीं इलाकों में शहीद हुए, इन्हीं लोगों ने इनको शहीद किया। ये एक मोहम्मद शरीफ हमारा हेड कांस्टेबल था, अपने घर से आ रहा था, ये शहीद हुआ। बाकी पुलिस वाले जो है वो इसी इलाके में अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए। तो ये इन्हीं, आप भी 2 बार इंजर हुए? मैं 2 दफ़ा इंजर्ड हुआ। मैं जब SHO सुराब गोट था तो मेरा एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें मुझे शोल्डर में गोली लगी थी। उसके बाद एक और दफ़ा मैं इंजर्ड हुआ जिसमें खुदकश ने अपने आप को अल-फलाह के इलाके में ब्लास्ट किया था, उसमें मैं इंजर्ड हुआ। वो जो ज़माना था जब आप जैसे पुलिस वालों को एक्चुअली नाम से, शक्ल से आपके घरों को वगैरह टारगेट किया जा रहा था, अब वो कम हुआ है? वो किस्म की टारगेट किलिंग कम हुई है या डू यू स्टिल फेयर फॉर योर लाइफ? पुलिस की टारगेट किलिंग जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। अब जो है वो पुलिस टारगेट नहीं हो रही, क्योंकि पुलिस ने बड़ी मेहनत करी और मुसल्लह फ़ौज और रेंजर्स ने सब ने मिलकर इस कराची में काम किया, जिससे ये दहशतगर्द जो है ये कुछ मारे गए और कुछ भाग गए। मगर कोई ना कोई तो शेख साहब, मतलब हर चीज़ हंकी डोरी तो नहीं हो सकती ना, हर चीज़, मतलब ये नौजुबिल्ला जन्नत तो नहीं है कराची। गन तो नज़र आता है, हर किस्म का ख़बरें आती हैं। इस वक्त जो थ्रेट है कराची में, आप साबिक SHO रह चुके हैं, इतने इम्पोर्टेंट यूनिट के आप अफसर रह चुके हैं,
इस वक्त थ्रेट क्या है कराची में, अगर आपके सामने हो नई नौयत की एक थ्रेट क्या है? वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की। जैसा कि अभी आपने पिछले दिनों हैदराबाद में देखा है, एक जो है वो खुदकश जो है वो आया था और वो रेंजर्स ने जो है उसका इनकाउंटर किया और वो मारा गया। तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं नुकसान पहुंचाने की, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी जो है वो कोशिश कर रही हैं आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की। मगर जो एक कहते हैं कि वो शोले की लाइन है ना, तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे, ये दोनों साइडों से लगता है ये ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जैसे ब्लॉक बम बनने लग गए थे। एक ज़माने में रेंजर्स की जैसे गाड़ियां खड़ी होती थी वो रात को आके लगा देते थे। नई बुखारी ग्रुप जिसने बहुत तबाही फेरी है, वो खुद मैंने सुना आके नई बुखारी रिमोट दबाता था, मशहूर था उस काम के लिए, वाइट करोला में फिरता था। तो वैसे छोटे ग्रुप्स अभी तक ऑपरेशनल वैसे ही हैं या मूव है? नहीं, अब इतने नहीं हैं, क्योंकि इनके जो बड़े लीडर थे, जैसे कि आपने बताया नईम बुखारी भी जो है वो पकड़ा गया और आबिद मुछड़ मारा गया। इसमें खान जमान जो है वो इस वक्त पकड़ा गया, वो भाग गया। तो वो कोशिश कर रहा है खान जमान, और इस तरह के और 2-4 लोग हैं जो अफगानिस्तान से बैठ के कोशिश करते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। और मुझे पता ये आपका एम्बेट नहीं है, सीटीडी जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं उन्हें देखता है, मगर ये जो बाकी जो सियासी मिलिटेंट विंग हैं, MQM कर लें, बाकी कर लें, इनकी इस वक्त इस तरह के लोग पकड़े गए और कुछ मारे गए, और कुछ उसमें भी हैं जो भाग गए, जो अभी नहीं पकड़े गए। तो शेख साहब, आप कराची की ट्रैजेक्टरी बहैसियत एक पुलिस अफसर, इतने रफ इलाके में आपने काम किया हुआ है, ट्रैजेक्टरी ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं? क्राइम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अगर इसी तरह कोऑर्डिनेशन के साथ काम होता रहा, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगी तो इंशाल्लाह क्राइम कम होगा। शोएब शेख, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शोएब शेख 2 बार जख्मी हुए हैं, इम्पोर्टेंट पुलिस अफसर हैं, इस इलाके के साबिक SHO रहे हुए हैं। ये आपके थानों के हालात हैं, ये दिस इज इट। और ये हालात हैं आपके थानों के। और सिपाही शहीद मलिक मोहम्मद जावेद, चौकी अलासर स्क्वायर, थाना सुराबगोट, ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, ये अगर अपनी बड़ी बड़ी सीटें छोड़ें और एक्चुअली आके जो दिल है पाकिस्तान का, जो जान है पाकिस्तान की, कराची, उसको आके अगर ज़रा ऑब्जर्व करें तो ये तो छोड़ ही देना, ये तो हर जगह है। ये तो मैंने अब इस पे बात करना भी छोड़ दी है कि ये क्या है, मगर फिर भी बात करूँगा कि शोएब शेख जैसे और दीगर और पुलिस एहलकार, कुछ जिंदा, कुछ हयात तो कुछ शहीद गवाह हैं। वैसे होगा गंदा कराची, वैसे होगा क्योटिक, वैसे होगा इधर बहुत गंद, मगर सुराबगोट जैसी जगह में भी पाकिस्तान का जो झंडा है ना वो लगा हुआ है, और इसलिए उम्मीद है कि कराची बेहतर होगा। अलासर स्क्वायर, हाँ, ये क्यों मशहूर है शोएब भाई? सर, ये किसी ज़माने में बड़ी बदनाम जगह थी कि यहाँ बड़ी वाइपन की डीलिंग होती है और हीरोइन बिकती है और बड़ा चरस का काम होता है। अब साफ हो गया? अब साफ। अलासर स्क्वायर, हाँ, अलासर स्क्वायर। अलासर स्क्वायर ले आए हैं आप, ये इधर क्यों? ये किसी ज़माने में यहाँ बड़ा घर था तालिबान का, और यहाँ जो है आम लोगों के लोग नहीं आते थे, लोग डरते थे। पठानों का इलाका, पश्तून एरिया। पश्तून एरिया। अब आप देखें यहाँ सारी मार्केटें खुली हुई हैं और तो कारोबार हो रहा है और हालात बिल्कुल नॉर्मल। क्यों बदनाम क्यों था इलाका? यहाँ तालिबान, TTP, खान जमान ग्रुप की सबसे ज़्यादा एक्सेस जो थी वो इस जगह थी। खान जमान की एक्सेस जगह थी।
और करता धरता क्या था इधर? इधर इन लोगों से ज़बरदस्ती जो है चंदा लिया जाता था, भत्ता लिया जाता था, जितने दुकानदार हैं, और सबसे जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करते थे ये लोग। और ड्रग्स वगैरह? फ्लैटों पे कब्जा था उनका। फ्लैटों पे कब्जा। तो ये दिस इज़ इंटरेस्टिंग टू सी। ये अलासा स्क्वायर है, इस पे इसकी खबरें इंटरनेशनली छपी हुई हैं। इधर से तालिबान लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स अरेस्ट हुए हैं। इधर ISI ने छापे मारे हैं, इधर MI ने छापे मारे हैं, IB ने छापे मारे हैं। इधर आम कराची वाला नहीं आ सकता था। और अगर आप इधर चलें, जो मैं चल रहा हूँ, और देखें जो मैं देख रहा हूँ, तो ये बुनेर हो सकता है, ये बड़ा बेर हो सकता है, ये मीरान शाह हो सकता है, ये वाना हो सकता है। दिस कैन बी एनी पश्तून एन्क्लेव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये कंदहार हो सकता है। ये कहीं से लग नहीं रहा कि कराची है, मगर वाकई ये कराची है, वाकई ये कराची है। और जो नौयत है कराची के की दहशतगर्दी की, ये क्यों उतारे सर, क्यों उतारे हुए हैं? हाँ, ये कौन खाता है? पकाते हैं? हाँ। सो जो नौयत है कराची की क्राइम की और दहशतगर्दी की, उसकी एक लासानी बेस है, उसकी जो एक फाउंडेशन है, वो एक लासानी फाउंडेशन है। अगर आप शक्ल से, ज़ुबान से वग़ैरह आप अलग लगते हैं, उस हिसाब से आप या प्रोटेक्शन या अपना धंधा जो भी है उस हिसाब से करते हैं। अलासा स्क्वायर, द फेमस अलासा स्क्वायर, अगेन इसके बारे में पूरी दुनिया के मीडिया में खबरें छपी हुई हैं, तो लोग कम आते हैं। मगर इधर एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी आई जा रही है। अभी शुभ शेख साहब कह रहे थे कि भत्ते होते थे तो भत्ताखोरी होती थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम भी होती थी। बिल्कुल होती है, एंड कम हुई है, कम हो 0%। एंड ऐसे आम पुलिस, जर्नलिस्ट वगैरह ऐसे फिर सकते थे? अभी आप आ सकते हैं, आप देखें बिल्कुल आपके सामने लोग किस तरह बच्चे फिर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बच्चे फिर रहे हैं, कोई, वरना यहाँ हर वक्त जो है फायरिंग और इस तरह की चीज़ें होती थी। यहाँ सारी मार्केटें खुली हैं, कोई भत्ता नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो लोग हैं वो भी ज़्यादातर वही पश्तून और नॉर्दर्न पॉपुलेशन नज़र आ रही है। दैट्स द इंटरेस्टिंग बिट। बात जा रही है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये अगेन फिर से बताता चलूँ, सबसे बड़ा कहते हैं अब पश्तून इलाका है, पश्तून एन्क्लेव है दुनिया का कराची। कहते हैं 7-8 मिलियन इधर पठान रहते हैं, पश्तून रहते हैं। मगर चलें, तालिबान को आपने इन फ्लैटों से जिधर उनका कब्ज़ा था, इधर से आपने उन्हें निकाल दिया, फारिग कर दिया। मगर जो हालात हैं वो आपके सामने जो इर्द गिर्द नज़र आता है। मगर मैं बात करता हूँ अमीनुल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, खैरियत से? और इज़हार अहमद कैसे हैं? ठीक ठाक, संगे चोट तगड़ा? गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं हालात कैसे हैं? हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। पहले कितने ख़राब थे? पहले क्या होता था अलासा स्क्वायर में? बता लिया जाता था, लोगों को मार दिया जाता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर एक अपने सुकून से काम करता है। आपने बता दिया था? नहीं, मगर हमें तंग नहीं किया। हम पाकिस्तानी हैं। हाँ, वो जो मतलब अफगान माजरी ने अंदर, मतलब तकरीबन उन्हीं की मार्केट है, उनको तंग किया जाता था, अफगानियों को। भाईजान, आपको भत्ते के लिए तंग किया था किसी ने? सिप में होता रहते थे आज से 2-3 साल पहले। अभी माशाल्लाह हालात तो बहुत ज़बरदस्त है, ऑपरेशन हुए हैं। मगर कोई किस्सा सुना है मुझे कि क्या मतलब अगर हालात ख़राब थे तो कितने ख़राब थे, क्या हुआ था? हालात तो तकरीबन आपके सामने है कि पूरे कराची के हालात ख़राब थे। जैसे कराची के हालात सही हुए, ऑटोमेटिकली यहाँ भी सही हुआ है। इधर कोई मर्डर शर्डर हुआ था इस इलाके में? इस इलाके में हाँ, ये पते की बुनियाद पर मर्डर हुआ था। ये अंदर कारपेट वाले थे, जो कालीन वाले हैं,
ये ज़्यादा मतलब इफेक्टेड हो गए थे। इधर पुलिस और रेंजर्स आए जी जी बिल्कुल और उनके साथ जो बातचीत थी बेहतर थी, मतलब उनके आने से बिल्कुल बिल्कुल। रेंजर आपके साथ ठीक बहुत ताल्लुक किया हुआ है। खासकर रेंजर, स्पेशली रेंजर जो है वो बहुत ही हमारे साथ इंगेज रहे। जो यहाँ के मतलब DSR असलम साहब होते थे, अब अपना DSR मोहम्मद अयूब साहब है, उन्होंने काफ़ी बेहतर किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसरुल्लाह खान है। आप इस इलाके की? जी सर, तो हालात बेहतर हुए हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हुआ है। पुलिस के आने से और रेंजर के आने से हालात बहुत बेहतर हो गए, बहुत कंट्रोल मसलन? हो गया। मतलब ये है कि पहले जो चीना चपटी होते थे अभी वो नहीं होते, चोरी चकारी कोई वो नहीं होता है। पुलिस लोगों ने वहाँ पे बहुत मेहनत की है, बहुत माशाल्लाह से हालात बेहतर किया है माशाल्लाह। आप शाम को जब इधर आओगे तो इधर ये 3 अफगानी होटलें बहुत मशहूर हैं। ये अभी पूरे 90% वहाँ से बाहर से लोग आते हैं, महाजर वगैरह सब आते हैं, बिल्कुल भरे होते हैं, ज़बरदस्त। यहाँ के पेशावरी कबाब और अफगानी सिर्फ बोटी, अफगानी कबाब यहाँ के शौक से इधर आते हैं खाने के लिए। बाहर गया जाएगा? बाहर के लोग सारे तो फिर से रौनक आ गई। बिल्कुल रौनक। मुबारक हो। एक चीज़ है ये जी। जो आपके नोटिस में सफाई के हवाले से, हाँ मैं देख रहा हूँ गंद बहुत है। सफाई गंद बहुत है। तो आप लोगों का कोई नाजिम यूसी शूसी कौन चलाता है? यहाँ किसका काम है सफाई करना? ये तो सबसे पहले इस यूनियन का, ये अलासिफ स्क्वायर के यूनियन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। तो किधर है यूनियन? यूनियन तो अब ये अलासिफ स्क्वायर में ही है। चले, गुड लक। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अलासिफ स्क्वायर फॉर्मर नो-गो एरिया, तालिबान का गढ़। तालिबान तो आपने फारिग कर दिए, मगर अगेन हर चीज़ गवर्नेंस से पैदा होती है। गवर्नेंस 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 गवर्नेंस। बैक टू CTD हेडक्वार्टर्स। पूरा दिन हमने घूमा, पर अब हालात थोड़े से बदले हैं, हालात के साथ गेस्ट भी बदले हैं। उमर शाहिद हामिद, वेलकम बैक टू CTD। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? SSP CTD, आओ। थैंक यू। ये कोई डेरा है आपका खास? बस ये है CTD का आपको रियल एक्सपीरियंस देने का मौका है। वेंटेज पॉइंट। हाँ, वेंटेज तो पॉइंट। ये बिल्डिंग उड़ा दी थी, ये वाली? ये पूरा जो हमारा ब्लॉक है ये तबाह हो गया था जब नवंबर 2010 में हमला हुआ था। अच्छा उमर, उस ज़माने और इस ज़माने में क्या फ़र्क है? स्टेटिस्टिकली अगर आप देखें, यस बातें होती हैं, ज़रब-ए-अज़्ब हो गया, इंटेलिजेंस फ्यूजन सेल्स बन गए, अक्टूबर 2013 का ऑपरेशन हो गया, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द रेंजर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मगर इसमें जो अनसंग हीरो हैं, कुछ लोगों को हम भूल गए हैं। चौधरी असलम की तीसरी बरसी आने वाली है, उनकी शहादत की। नाम जो मैंने पहले नहीं सुने थे, शफीक तनोली, यू आर ऑन अ लिस्ट, आप अंडर थ्रेट हैं। ज़रा स्ट्रक्चर करें मेरे लिए, इस वक्त थ्रेट क्या है कराची की? पुराने नौयत की है, बड़े बड़े ग्रुप्स, नो-गो एरियाज की तो मिथ मैंने आज चैलेंज की है, जिधर लोग नहीं जा सकते थे, शरिया कोर्ट्स लगे हुए थे, वो तो नहीं लगे हुए। बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि है क्या कराची अब, एज फार एज यूर कंसर्न्ड? देखो वजाहत, जो नेचर ऑफ टेररिज्म है ना, टेररिज्म कराची में अगर हम कहें ख़त्म हुआ है, वो नहीं हुआ, बट इट्स नेचर हैज़ इवॉल्व्ड। पहले यू लुक एट 2014, 2013, वेरी बैड ईयर्स फॉर द पुलिस। हमारे बहुत से सैकड़ों जवान और अफसर इसमें शहीद हुए। आपने असलम का मेंशन किया, शफीक तनौली का मेंशन किया, बहुत से और हमारे CTD के ऑफिसर्स थे हु वर टारगेटेड, नॉट किल्ड बट इंजर्ड इन पर्सनल अटैक्स। उस ज़माने में TTP की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, उनके लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स थे, सप्लाई नेटवर्क्स थे, लिंकिंग देम टू फाटा। वहाँ से असला बड़ी तादाद में आता था, सुसाइड जैकेट्स, VBIEDs। जो गाड़ी इधर यूज हुई थी शेजोर और पेशावर से आई थी। दैट्स राइट। एंड नाउ विथ एक ज़रब-ए-अज़्ब की वजह से, प्लस जो कराची में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन 2013 से चल रहा है, इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए वो जो बिग ग्रुप्स की वो है, वो टूट गई है। जैसे आपने खुद देखा होगा कराची में, आपने आज सफ़र किया होगा कि वो चीज़ उस तरह नहीं है, वो नो-गो एरियाज़ वाली जो आपने बात की वो अब नहीं है। लेकिन अब वो थ्रेट यूँ मॉर्फ हो गई है कि ग्रुप्स छोटे हैं,
अक्सर सेल्फ स्टार्टर हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी सीटीडी ने द मर्डर ऑफ 31 पुलिस ऑफिसर्स, 4 रेंजर्स के एहलकार, 4 आर्मी के एहलकार, और जब वो बंदे पकड़े गए तो कोई उनके पीछे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। 2 बंदे थे, एक मोटरसाइकिल पर पिस्टल्स के साथ, 2 guys on a bike. 2 guys on a bike. उसकी वजह ये कि दे वर स्प्लिंटर्स ऑफ अ बिगर ग्रुप। जब उनकी सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल टूट गई तो वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज अ मोर कॉम्प्लेक्स थ्रेट। तो ये जो फ्रीलांसर्स हैं, 2 guys on a bike, जैसे अभी मुझे शुएब शेख बता रहे थे, एक बंदा था, नाम भूल रहा हूँ, टीटीपी का किलर था, जो मोटरसाइकिल पे अकेला घूमता था उस इलाके में, कि जिस पुलिस वाले ने खाकी पैंट पहनी हुई है वापस जा रहा है, मतलब आम सिविलियन शर्ट पहन के, उसे सर पे गोली, पीछे से आगे से जो भी। देखें, टीटीपी को आप इन अ वे तोड़ सकते हैं। आप F-16 भेजते हैं, आप ISI भेजते हैं, फिर फौज जाती है, कैवलरी जाती है, गनर्स जाते हैं, पूरा सॉन्ग एंड डांस होता है, एक एरिया डिपॉपुलेट होता है, और फिर वो अफगानिस्तान भाग जाते हैं, मारे जाते हैं। वो जंग मुझे समझ आती है। बलोचिस्तान में भी स्ट्राइक्स होते हैं, जो भी होता है। आप 2 बंदों को एक बाइक पे कैसे पकड़ सकते हैं, स्पेशली जब वो कह रहा है कि मैंने 70 बंदे मारे हैं। व्हाट इज द काउंटर टेररिज्म रेजीम देन? रह क्यों गया? 2 बंदे इन अ सिटी इन द वर्ल्ड, जिसे कहते हैं वर्ल्ड 2nd या 3rd लार्जेस्ट सिटी बन गई है कराची। हाउ डू यू गाइस डू इट? नया प्लान क्या है? वो कहते हैं ना कि जब थ्रेट इस किस्म की हो जाती है तो जिसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक। बहुत एक तरीके से हमारी टास्क मुश्किल हो गई। यस, सिक्योरिटी ज़्यादा हो गई है, परहैप्स अगर आप पुलिस वालों पर अटैक्स देखें शायद कम हो गए हैं, एज आई सेड लार्ज इंसिडेंट्स नहीं है, लेकिन हमारी जॉब ज़्यादा मुश्किल हो गई है बिकॉज इट इज़ फाइंडिंग दीज इंडिविजुअल्स। 2 बंदे, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया सुराब गोट का, इसी तरीके से जो बंदे पकड़े गए थे, इसाक बोबी और आसिम कैपरी, वो यही कहते हैं, उनकी एक टर्म है जो इस्तेमाल करते, वो कहते थे सर हम फेरे पर निकलते थे, यानी कि बाइक पर चढ़े, रेकी पर गए, जो उनको टारगेट मिला अवेलेबल उसको मार दिया, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो रेंजर्स का हो, चाहे वो अहले तशी या किसी माइनॉरिटी ग्रुप का हो, चाहे वो पुलिस वाला हो। तो इन अ वे इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड इसको इन्वेस्टिगेट और डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनकी ये जो नई थ्रेट है, इसके हमें कुछ सियासी, ऑन द अदर साइड जो पॉलिटिकल साइड है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती हैं। उस तरफ निसार अली खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं देयर इज नो दाइश इन पाकिस्तान, वो खबर छप जाती है अंग्रेजी अखबारों में पूरी दुनिया में, मगर जब हम ऑन द ग्राउंड इधर आते हैं इसका सबूत हमें नज़र आता है। हमें सफूरा गोट नज़र आता है, हमें सबीन महमूद नज़र आती है, हमें इस किस्म की मिसालें नज़र आती हैं कि लश्कर जंगवी अल आलमी कोयटा में अटैक करती है, वो आउटसोर्स टीटीपी मसूद को हुआ था और दाइश ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर था उसका। तो ये क्या हो रहा है? दाइश है या नहीं है? और टीटीपी अल आलमी, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो 4 साल पहले 5 साल पहले मैंने नहीं सुना था, खाली अलकायदा का सुना था। ये तंजीमें, नई तंजीमें टूट के अब सर्वाइवल मोड में चल के अलायंसेस कर रही हैं। हो क्या रहा है? ये भी बड़ी तंजीमों की स्प्लिंटरिंग का एक साइड इफेक्ट है कि आपको नई नई तंजीमें, जैसे आपने कहा AQIS या और इस तरह की, जिनका नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, ऐसा ही है, वो क्रिएट हो गई। उसमें एक ग्रुप जो कहीं से टूटा हुआ था, 4 या 5 लोगों का सेल, वो कायम हो गया, उन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया, उनकी लक चल गई तो उन्होंने 18-20 महीने के पीरियड में बहुत से केस कर लिए। इस हवाले से इट्स अ वेरी जिसको कहते हैं ना खिचड़ी बनी हुई है। जो टेररिज्म का नक्शा है ख़ासतौर पर कराची में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। नई नई तंजीमें हैं, ये अनक्लियर है। बहुत से केसों में ये भी बात सामने आती है कि वेदर और नॉट एक्सटर्नल फॉरेन एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। इन सम केसेस, जैसे आपने कहा, दाइश की भी बात उठती है। तो इसका पैटर्न ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस तरह पहले होता था कि टीटीपी है, उनको टारगेट करना है, ऐसा सिंपल रहा नहीं है। अप नॉर्थ क्या सीन है? सिंध में, अंदरून सिंध में क्या सीन है? कराची तो हमने घूमा, बट कपल इयर्स अगो इन लाड़काना मुझे ऐसे ऐसे झंडे नजर आए, ऐसे ऐसे तंजीमों के, जो मैंने फाटा में देखे हुए हैं, जो मैंने DI खान में देखे हुए हैं। सूफियों का सूबा है सिंध, नॉर्दर्न सिंध, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एम्बिट, जो मुझे समझ है। और रिसेंटली आपने हैदराबाद में भी बॉमर पकड़ा है, अंदरून में भी इंसिडेंट्स हुए हैं। ये नॉर्दर्न सिंध एक नया बैटल ग्राउंड डेवलप हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नॉर्दर्न सिंध स्पेशली जो लाड़काना डिवीज़न है, उसमें ये डेफिनेटली एक नया बैटल ग्राउंड डेवलप हो रहा है। उसकी वजह यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्रॉक्सिमिटी टू बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान से जो बहुत सा फॉल आउट आ रहा है, बहुत से जो ग्रुप्स हैं जो कि कराची से या बाकी इलाकों से भाग कर वहाँ गए हैं, वो उसको एज ए लॉजिस्टिकल हब इस्तेमाल करते हैं और पेनिट्रेशन अपर सिंध में कर रहे हैं, लाड़काना में, शिकारपुर में, कंबर शादात कोट में, ऐसी जगहों में। क्योंकि ऑब्वियसली एक 15-16 साल की ये जंग है, कांस्टेंट बैटल चल रही है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, नए थिएटर्स उसमें खुलने थे, जो एग्जिस्टिंग जिहादी ग्रुप्स हैं उन्होंने भी एक्सपैंड करना था बाहर, तो वो अब आप देख रहे हो कि वो एक्सपेंशन उन जगहों में जा रही है जिनका हम पहले नहीं सोचते थे। CTD फॉर इंस्टेंस, हमारे उसमें ये ख्याल नहीं था कि अपर सिंध में इतनी एक्सट्रीमिस्ट थॉट या एक्सट्रीमिस्ट सेल्स का रुझान हो जाएगा, लेकिन वो हो रहा है। ऐसे जाएगा कराची इन टर्म्स ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह। लॉट्स इज पिन्ड ऑन कराची, CPEC इज पिन्ड ऑन कराची। अभी मंगोपीर में मुझे बताया गया उधर के साबिक नाजिम ने कि चाइनीज डेलीगेशन मंगोपीर आई हुई थी जस्ट टू सी, बिकॉज वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे कमिंग इन बिग वे। कीपिंग दैट इन माइंड, क्योंकि CPEC का जो गोल है वो ऑल सिस्टम गोल है, उसमें यू गाइज मस्ट परफॉर्म, फौज इज टास्क विद परफॉर्मिंग, उन्होंने तो पूरा डिवीजन एक खड़ा कर दिया है, डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह। CPEC निकलेगा कराची से, ऐसे जाएगा कराची, या डू यू विद दिस न्यू कम्प्लेक्सिटी यू सी अ डिप कमिंग इन? व्हाट डू यू सी? कराची की कोई भी जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन होनी, इट्स लिंक टू इट्स सिक्योरिटी एंड दी प्रोविजन ऑफ दैट सिक्योरिटी, यानी कि वो सिक्योरिटी फराहम करना एक कांस्टेंट जंग है। उसमें हम चाहे CTT हो, चाहे कराची पुलिस हो या रेंजर्स हो, कभी आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि थ्रेट्स इवॉल्व करती हैं, सो यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द गेम। और ये जो नई थ्रेट है जो इवॉल्व कर गई है, दाइश स्प्लिंटरिंग अप, मेकिंग पिच बुक अटैक्स लाइक सबीन वगैरह, मुझे ये समझाएं चलते चलते, ये नजरियाती दहशतगर्द हैं या ये दे आर ड्रिवन बाय मनी, या यू सी इंडिकेशंस के बाहर से काम हो रहा है, हो क्या रहा है? इन तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। बहुत से आपको लोग इसमें नजरियाती मिलेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि शायद अपनी जैसे जब से जवान हुए तब से ही किसी न किसी जिहादी तंजीम में रहे हैं, चाहे लश्कर जंगवी में उन्होंने ज़िंदगी शुरू की, फिर TTP में चले गए, अब किसी तीसरी या चौथी जगह चले गए, तो उनके लिए एक नज़रियाती वो है। बट एट द सेम टाइम जिहाद के अदरवाइज एक किस्म का पेशा बन गया है, फाइनेंशियल लिंक्स भी हैं, ऑब्वियसली फॉरेन इंसेंटिव्स भी हैं, तो ये इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यू कांट से इट्स एनी वन थिंग। उमर शाहिद आमिद, SSP CTD, good luck. Thank you. Stay safe.